तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। आई होप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो स्वागत करता हूं आपका हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल MS यूट्यूब स्टडी पर। तो फाइनली हमने एक्सरसाइज 8A को फिनिश कर दिया है और अब हम एक्सरसाइज 8B में आ गए हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 8B को स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों की क्लास 10th की तैयारी करवा रहा हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि आप भी पढ़ें और आपके दोस्त भी आपके साथ ही पढ़ें। तो अब हम इस प्रश्नावली को 8B जो हमारी है इसे हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं जिनके बिना हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो आप लोग उन्हें ज़रूर लर्न कर लीजिए, क्योंकि उनके बिना आप लोगों को आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम बिना समय गंवाए अपनी टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ये हमारा थंबनेल है कि मनोहर गणित में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कक्षा 10th का, ठीक है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है और ये प्रश्नावली 8B है और पाठ का नाम अध्याय 8 का नाम हमारे पास त्रिकोणमिति का परिचय, और ये NCERT भी है। तो अब हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ये देखो, ये मैंने एक सारणी डाली है जहाँ पर ये देखो थीटा, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री तक के मान मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिए हैं। तो इन्हें आप लोगों को सीखना है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इन्हें आप लोगों को सीखना कैसे है, ठीक है। तो इसकी मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी बता देता हूँ जिससे आप लोग इसे जल्द से सीख सकेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साइन और कॉस को। तो इसका जो मान होता है, जो साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री यानी साइन 0 अंश का होता है 0, ठीक है। इसका जो साइन 0 अंश का मान होता है वो 0 होता है। और साइन 30 का ये देखो 1/2, ठीक है। और साइन 45 का 1/√2, ठीक है। और साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1 होता है। आई होप दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। तो अब हम देखते हैं कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का इसका क्या होता है, इसका एकदम अपोजिट होता है। जो साइन 0 का मान था वो हमारे कॉस 90 का मान होगा, और जो हमारे साइन 90 का मान था वो हमारे कॉस 0 का मान होगा, ठीक है। तो इसे आप लोगों को साइन को केवल सीख लेना है, और जो कॉस का मान है वो इसके अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है इसका, कि जो कॉस 90 का होगा वो होगा साइन 0 का। तो साइन 0 का मान था 0, तो यहाँ पर कॉस 90 का मान हो गया। तो ठीक है दोस्तों, तो जो कॉस थीटा का मान होगा वो होगा 1 यानी साइन 90 का, और कॉस थीटा यानी 0 का। तो कॉस जो 30 का होता है वो होता है √3/2। जो हमारा साइन 60 का होता है वो हमारा कॉस 30 का बिल्कुल एज इट इज होता है। और इसमें साइन 45 और कॉस 45, इसमें साइन 45 और कॉस 45 का मान 1/√2 बराबर होता है, और कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो ये आप लोगों को लर्न करना है। तो देखो साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2। इसी प्रकार साइन 0 का मान 0, तो साइन 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। इसके अपोजिट चलता है। अब हम देख लेते हैं इसके लिए जो आप लोगों को एक ही सीखना है इसमें, कोसेक और सेक में। तो ये देखो कोसेक 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसका इनफाइनाइट मान होता है। तो इसका मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी करवाऊंगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सर क्या बता रहे हैं, ठीक है।
तो आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है और वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहना है, ठीक है। तो साइन कोसेक 0 का हो गया इनफाइनाइट, आई मीन अपरिभाषित, और कोसेक 30 का मान होता है 2, और कोसेक 45 का मान होता है √2, और कोसेक 60 का 2/√3, और कोसेक 90 का 1। तो अब सेक में हमें इसके बिल्कुल उल्टे जाना है। तो जैसे हम कॉस में गए थे, साइन के कॉस में गए थे, इसी का हमें कोसेक का उल्टा जाना है सेक में। तो देखो सेक कोसेक 90 का मान था 1, तो हमारी साइन का मान हो जाएगा, सॉरी सेक का मान हो जाएगा 1, सेक 0 का मान 1, क्योंकि कोसेक 90 का 1 था। इसी प्रकार कोसेक 60 का था 2/√3, तो इसका हो जाएगा सेक 30 का 2/√3, और इसमें कोसेक 45 डिग्री और सेक 45 डिग्री का मान एजिटेस होता है, मतलब एक सा होता है। तो ये हमारे जो मान है वे एक से होते हैं 45 के लगभग हर कोण में। देखो यहाँ पर साइन थीटा और कोस थीटा का कॉम्बिनेशन था 1/√2, 1/√2। ऐसे ही 10 में 45 का 1, ये देखो, और क्वार्टर में 45 का 1 होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसे समझ रहे होंगे। और सेक देखो, सेक 90 का मान क्या है, अपरिभाषित इनफाइनाइट, जो कि कोसेक में था 0 डिग्री में। अब चलते हैं 10 और क्वार्ट में। तो 10 और क्वार्ट का कॉम्बिनेशन होता है, जैसा कि साइन और कॉस का है, कोसेक और सेक का है। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है वो हम आप लोगों को बता देते हैं। देखो 10 0 का मान 0, 10 30 का मान 1/√3, और 10 45 का 1, और क्वार्ट 45 का 1, ठीक है। और 10 60 का मान √3, और 10 90 का मान इनफाइनाइट, ठीक है। ऐसे ही क्वार्ट में चलते हैं। तो क्वार्ट हो जाता है हमारा, क्वार्ट हो जाता है 0 का मान इनफाइनाइट। देखो यहाँ पर था, यहाँ पर हमारा 10 90 का मान इनफाइनाइट है, और यहाँ पर हमारा क्वार्ट 0 का मान इनफाइनाइट हो गया। यहाँ पर 10 30 डिग्री का मान है 1/√3, तो यहाँ 10 60 का मान हो गया क्वार्ट 60 का हो गया 1/√3। यहाँ पर देखो10 60 का मान √3, तो यहाँ पर क्वार्ट 60 का मान √3 हो गया। मतलब ए साइन और थीटा का कॉम्बिनेशन होता है, और 10 और क्वार्ट का, 10 और क्वार्ट, और कोसेक और सेक का। तो आप लोगों को ये टेबल को लर्न जरूर करना है। इसमें से आप लोगों को केवल साइन थीटा, ठीक है, जो मैं नोट कर रहा हूँ, आप लोग इसे देख लिए, टेन थीटा और कोसेक थीटा, इन 3 की लर्न कर लीजिए टेबल। और इसमें से आप साइन से कॉस की आराम से बना लेंगे, और 10 से कॉट की, और कोसेक से सेक की। तो आई होप आप लोग इसे अब समझ गए होंगे। तो आप लोगों के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तभी आप प्रश्नावली 8वीं को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों की पढ़ाई बिल्कुल फ्री में करवा रहा हूँ। इसका आप लोगों को कोई भी चार्ज नहीं लगता है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो अब हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली 8वीं पर। तो यह था जो हमें आप लोगों को बतानी थी टेबल, क्योंकि इस टेबल के बिना आप लोगों को कुछ नहीं आएगा जब तक आप लोग इसे लर्न नहीं करेंगे। तो इसे मैं एज कर देता हूँ, जो मैंने यहाँ पर ये हाईलाइट किया है। जैसे आप लोगों की किताब में भी ये टेबल है, तो आप लोग इसे उससे देख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसे अगर नहीं है तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जो कि मैंने एक्सरसाइज 8B स्टार्ट की है। तो आप लोगों को एक्सरसाइज करते ही समझ में आ जाएगा कि इन क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व, इसका प्रयोग कैसे करना है, और क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये देखो, ये हमने यहाँ से स्टार्ट की है एक्सरसाइज 8B, ये देखो। तो ये हमारी एक्सरसाइज 8B है, प्रश्नावली 8वीं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम रीड कर लेते हैं। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 10 30 डिग्री बटे 1 + 10² 30 डिग्री। तो इसके लिए हमें क्या करना है,
तो अब हम उन सूत्रों का इसमें प्रयोग करेंगे जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसमें हमें लिखना है, पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। ये हमारा है क्वेश्चन 2tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का हमें इसमें से मान फाइंड करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि tan 30 का मान कितना होता है। देखो, ये देखो यहाँ पे, तो आप लोगों को यहाँ पर दिखना है tan 30। तो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। ये देखो 1/√3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि tan 30 बराबर 1/√3। तो अब हमें जो tan 30 का मान है, tan 30 अंश का मान है, वो हमें रख देना है। तो जब हम इसे रखेंगे तो ये हमारे पास कुछ ऐसे होगा। तो ये रखेंगे तो ये देखो 2 × tan 30 का मान कितना है 1/√3 पूरे का अपॉन 1 प्लस, देखो ये देखो क्या है tan स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर आप लोग कर ही लेते हैंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1/√3 का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा किसके बराबर। अगर आप लोगों को थोड़ी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिखा रही है तो आप लोग प्लीज़ यूट्यूब की सेटिंग से वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कुछ ऐसा, और ऐसे हम और आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 2, इसमें इससे करेंगे मल्टीप्लाई 2 से 1/√3 में, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 + 1/3, क्योंकि ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 1 का 1 होता ही है। आई होप आप लोग इसे समझ रहे होंगे। तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये हमारे पास कुछ ऐसे होगा, पूरे का बटा 1। तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3 एज इट इज प्लस 4/3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा सॉरी मैं आप लोगों को यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, 2/√3 × 3/4। तो ये 2 से 2 गया, तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, और ये √3 से √3, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा √3/2। तो इसे मैं यहाँ कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास √3/2। तो अब हमें देखना है कि √3/2 किसका मान होता है। तो चलो मैं इसे सिस्टमेटिकली यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर कर देता हूँ। तो इसे हम यहाँ कर देते हैं कि √3 का मान √3/2 आया है। तो आप लोगों को यहाँ पर लिस्ट में देखना है कि लिस्ट में जो हमने आप लोगों को टेबल बताई है उसमें √3/2 मान किसका होता है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं लिस्ट को, या आप लोगों को लर्न करनी है तभी आप लोगों को आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इसे प्लीज़ लर्न कर लीजिए। तो जो हमारा √3/2 है ये होता है, देखो sin 60 डिग्री का, ये देखो ये होता है sin 60 डिग्री का। आई होप आप लोग इसे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसका जो हमारा √3/2 आया है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बराबर sin 60 डिग्री के। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग इसे अब समझ गए होंगे। तो आप लोग उसे फिर से एक बार देख लीजिए। तो हमने इसमें सिंपली tan 30 का मान रखा है, जो कि मैंने आप लोगों को लिस्ट में बताया है कि tan 30 का मान होता है 1/√2। ठीक है, तो इसमें हमने 1/√3 रखा है, सॉरी 1/√2 नहीं 1/√3 होता है। ठीक है,
तो ये हमने रखा है इसमें, तो ये हो गया। फिर 2 10 30 यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, 2/√3 प्लस 1 प्लस, ये देखो ये क्वेश्चन में था 1 प्लस, एक क्वेश्चन में था 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ठीक है। तो ये हमारा 1 है ये, ठीक है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर का हमने वर्क किया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया वर्क करने पर 1/√3 का 1 का होगा 1 और √3 का 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने इसे भिन्न के रूप में सॉल्व कर लिया, तो ये हमारा √3/2 के बराबर आ गया। और इसमें √3 का मान हमने √3/2 का मान हमने निकाल लिया sin 60 का। आई होप आप लोग इसे अब समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए दोस्तों। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन है 2 10 30 अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30 बराबर है। तो इसका जो हमारा आंसर था वो था, क्या था इसका, sin 60 यानी ए, ठीक है। तो अब इसका मान निकाल लेते हैं। तो इसका मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में दे देता हूँ, रहने दो यार, हम इसे आप लोगों को बता देते हैं जिससे आप लोगों को अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्या है, ये हमारा है 2 10 30। वैसे आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इसमें था प्लस और इसमें है माइनस और इसमें कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। तो 1 - 10 स्क्वायर 30, 1 - 10 स्क्वायर 30। तो मैंने यहाँ आप लोगों को इसका मान बताया है 10 30 का। तो अब आई होप आप लोगों को ये याद हो गया होगा। तो 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इसे लिख लिया। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हम इसे यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है। तो इसे हम मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 1/√3 पूरे का अपॉन 1 माइनस, अब देखो स्क्वायर इस पर है, ठीक है, स्क्वायर ए इस पर है। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो ए इसको भिन्न के रूप में सॉल्व कर लेंगे, ऐसे हमने इसको किया था, ये देखो इस पर हमने इसको किया था सॉल्व, ऐसे ही हम इसको कर लेंगे। केवल इसमें यहाँ पर प्लस है और इसमें हमारा ये माइनस है, ठीक है, इतना अंतर है केवल। तो अब हम इसे करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3 और ये हो जाएगा 2/3, क्योंकि जो इसका एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 3 और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 1 बराबर 2/3। तो इसे हमने डायरेक्टली कर लिया है। तो ये हमारा इतना आ गया, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये हमारा इतना आ गया। अब हम इसको लिख लेंगे 2/√3 × 3/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, √3 से ये हो जाएगा हमारा √3। तो ये आ गया हमारा √3। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हमें इसमें चेक करना है लिस्ट में कि हमारा √3 मान किसका होता है। तो यार वीडियो तो बहुत लंबा होता जा रहा है, आई होप लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। तो ये है √3 आ गया। अब √3 मान किसका होता है, अब आप लोगों को फिर से लिस्ट दिखनी होगी। देखो चल, तो ये देखो, अब देखो √3 मान किसका होता है। √3 देखो, ये देखो ये होता है 10 60 का, ठीक है। और आप लोगों को एक समझ में दिमाग में एक क्वेश्चन भी आता होगा यार कि 10 60 का √3 आ रहा है, ठीक है। ये देखो आप लोगों को दिखा रहा होगा। और हमारा जो कॉट है, कॉट 30 का भी आ रहा है। तो हमने इसमें 10 60 क्यों लिया और कॉट 30 क्यों नहीं लिया। तो आप लोग दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें जो हमें ऑप्शन दिया होगा हम उसी को लिख लेंगे। तो इसमें हमें दिया गया है किसका, देखो 10 60 का।
साफ साफ आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर tan 60 का मान ये रख लेंगे, ठीक है। इसलिए हम इसे यहाँ पर हम इसे cot 30 भी रख सकते हैं, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसमें और कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा tan 60 के मान बराबर आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसलिए हमने यहाँ पर √3 का मान tan 60 रखा है। आप लोग चाहें तो cot 30 भी रख सकते हैं, लेकिन जो इसमें हमें ऑप्शन दिया है वो हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा। इसमें ऑप्शन दिया है tan 60 का, तो हमने tan 60 का मान रख दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि है 1 - tan² 45 बटे 1 + tan² 45 का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए ये क्वेश्चन। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलिए, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसे हम लिख लेते हैं। देखो 1 - tan² 45 डिग्री, 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को लिस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को अगर लिस्ट नहीं सीखी होगी तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब देखो इसमें हमें फिर tan 45 का मान दिखना है, तो इसके लिए हमें लर्न होना चाहिए कि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं चूँकि tan 45, क्योंकि मैं तो जानता हूँ लेकिन आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 के बराबर। तो जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पर हमने ये मान रख दिए हैं, ठीक है, बटे 1 + 1 का स्क्वायर बराबर 1 - 1 और 1 + 1। क्योंकि हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है, और 1 - 1 बराबर 0 अपॉन 1 + 1 2। तो 2 का 2 से डिवाइड करेंगे 0 में तो क्या आएगा, 0। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो इतना हमारा मान आ गया। अब 0 का मान हमें देखना है कि हमारा 0 का मान कितना होता है। तो एक देखो sin 0 का मान होता है 0 और cos 90 का मान होता है 0। तो इसके लिए अब हमें जो ऑप्शन दिया हो गया हम उसी को इसमें रख देंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये देखो इसमें हमें ऑप्शन नहीं पूछ रहा है, इसमें हमें त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं पूछा है, इसमें हमें सीधा आंसर पूछ रहा है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। ये देखो ये है 0, तो इसको हम सीधे डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 0। तो यही हमारा दोस्तों आंसर हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं sin 2a और 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो ये दोस्तों इसका जो सूत्र है वो हमारे 10th में अभी नहीं है। जब आप लोग 11th में अगर मैथ लेते हैं तो आप लोगों को ये सूत्र मिल जाएगा, क्योंकि इसमें अभी जो आपका 30% सिलेबस डेडक्स हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये सूत्र इसमें नहीं है अब कोर्स में। लेकिन चलिए मैं इसको फिर भी आप लोगों को करवा देता हूँ। तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है कि जबकि a बराबर हमारा कोण कितने अंश का है। तो इसके लिए हम आप लोगों को बता देते हैं कि इसमें दिया गया है कि sin 2a, ठीक है, इसे हम लिख देते हैं sin 2a बराबर हमें दिया गया है कि 2 sin a। तो इसका एक सूत्र होता है जो आप लोग अगर क्लास 12th में 11th में मैथ लेते हैं तो आप लोगों को ज़रूर ही मिल जाएगा। ये होता है sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a दोस्तों। तो इसे आप लोगों को नोट जरूर कर लेना है
तभी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें जो है इसे हम सूत्र में लिख देते हैं, जो कि हमारा ये सूत्र है 2 sin a बराबर sin 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस ए। तो ये हो जाएगा 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 2 sin a के बराबर, ठीक है। तो अब देखो इसमें हमें कॉस ए का मान निकाल लेना है, क्योंकि ये हमारा एक जल्दी से जल्दी इसका हमारे पास हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 sin a अपॉन ए आ जाएगा हमारा नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 sin a, ठीक है। तो sin a से sin a, 2 sin a से 2 sin a कैंसिल, तो cos a बराबर हो जाएगा, cos a बराबर हो जाएगा हमारा, cos a बराबर हो जाएगा 1। तो एक हमारा मान होता है cos a में, cos देख लेते हैं, ये देखो cos a में हमारा मान होता है 0 का, ठीक है। ये हमारा 0 का मान होता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा cos a एज इट इज बराबर cos 0 डिग्री। तो cos से cos कैंसिल, देन a बराबर हमारे पास आ जाएगा 0 डिग्री। तो यही हमारा दोस्तों आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो जो हमारे इसमें ऑप्शन दिया था वो हमारा सही होगा। ये देखो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, तो ये देखो हमारा 0 डिग्री ए सही हो जाएगा। आई होप आप लोग इसे अब समझ गए होंगे। तो वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसके लिए हम आप लोगों को एक क्वेश्चन और सॉल्व करा देते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो जहाँ पर 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, a इज ग्रेटर देन b, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए हमें इसको करना पड़ेगा कुछ इस तरह। ये हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, इसलिए हम इसे केवल 2 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे, और इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि जब भी हमारा वीडियो आएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये हमारा होगा कुछ, ये हमें दिया गया है कि tan a प्लस बी बराबर √3। तो tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है, तो tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है। तो a हमारा √3 जो है वो किसका मान होता है, वो होता है हमारा tan 60 का। आप लोग देख लीजिए, ये होता है, तो ये जो हमारा मान होता है ये होता है हमारा, हम देख लेते हैं इसे कि tan 60 का, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा सॉल्यूशन में, तो इसे हम कहेंगे tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री। तभी tan से tan हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये देखो, तो हमारे पास मिल जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर ए हमें दिया गया है, जो इसको ये हमारे पास दिया गया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो tan a माइनस बी 1/√3 मान किसका होता है, ये होता है tan 30 का, ठीक है। तो आप लोगों को ये लर्न करनी है, तभी आप लोगों को ये पूरी क्वेश्चन आएंगी। तो आप लोग इसे प्लीज़ लर्न कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को ये बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग जब तक इसे लर्न नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को कुछ नहीं आएगा इस प्रश्नावली में। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए कर लेते हैं। ये हमारा होगा tan a माइनस बी बराबर कितना दिया था, ये देखो 1/√3, तो ये होता है tan 30 का मान, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, तो ये हमारा tan से tan कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई a माइनस बी बराबर 30। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आ गई है, ठीक है।
ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 बा 2 को ऐड करने पर तो ये हमारी क्या हो जाएगी, a प्लस बी बराबर 60 थी इक्वेशन, देख लो ये हमारे पास इक्वेशन थी 1 और इक्वेशन नंबर a2 ये थी a माइनस बी बराबर 30। तो इसे करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल, देन 2a बराबर आ जाएगा 60 और 30 90, ठीक है। तो a बराबर 45 डिग्री और इसे हम b का मान निकाल लेते हैं। तो इसे हम इक्वेशन नंबर इसमें 1 में रख देते हैं। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा 45 प्लस b बराबर 60। तो b बराबर पक्षांतर से आ जाएगा हमारे 60 माइनस 45, तो b बराबर आ जाएगा हमारा 60 माइनस 45 बराबर आ जाएगा हमारा 15, ठीक है। तो ये हमारा इसका मान आ गया। आई होप दोस्तों आप लोग से समझ गए होंगे। तो ये हमारा जो कोण ए था उसका मान निकला है 45 डिग्री और कोण बी था उसका मान निकला है 15 डिग्री। तो ये हमारे आंसर हो गए हैं। आई होप आप लोग दोस्तों से समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही बेटर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिए। और मैं आप लोगों को इसके पिछले के लेक्चर्स में पिछले के वीडियोज में दे चुका हूं। अगर आपने भी नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन्हें देख सकते हैं दोस्तों। तो एक क्वेश्चन थोड़ा हमारा लंबा खिंच गया, ये देखो एक पेज शुरू से देख लेते हैं। ये देखो यहाँ से हमने इसे सॉल्व किया, ठीक है। ये हमारा फाइनली यहाँ पर आंसर हो गया। तो या आप लोगों के लिए हमने वही क्वेश्चन डाले थे स्लाइड में, लेकिन अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आप लोगों को नहीं सॉल्व करवा पा रहा हूँ। तो इन्हें मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवा दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर भी अगर कोई डाउट हो